अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे रहे आपके लेक्चर्स? आप लोगों ने उसको रीडिंग किया? चलें, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों का हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, कंप्यूटर की डेफिनेशन किया है और कंप्यूटर की जो बेसिक कंपोनेंट्स के हवाले से आज हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, उसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामिंग मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही आपको इनपुट देते हैं आप उसको, वो इनपुट किसी भी फॉर्म में होती है, वो इस इनपुट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोगों को क्या मिलती है? आउटपुट, और आप उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो प्राइमरी कंपोनेंट्स आ जाते हैं कंप्यूटर की। जो आज हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके लिए हम दोबारा से वही पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में लिखे थे। तो वो क्या थे हमारे पास? हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट को, और फिर हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था? प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था आउटपुट को, और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टोरेज को। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें बार बार डिस्कस करने पड़ेंगे और यही सारी चीज़ें मिलकर हमें कंप्लीट प्रोसेसिंग तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इनपुट। ये चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है, और फिर जाके कंप्लीट कंप्यूटर का सेटअप बनता है और हम अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो इनपुट की, हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक में 2 डेफिनेशंस को कवर किया था। एक था हमारे पास सॉफ्टवेयर और दूसरा था हमारे पास हार्डवेयर। किस किस को याद है? खुद से वहां पे जरा रिमाइंड करें कि क्या था सॉफ्टवेयर हमारे पास। हमने बताया था सॉफ्टवेयर क्या है? सिंपल वर्डिंग में प्रोग्रामिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और हार्डवेयर क्या था? फिजिकल पार्ट्स। ऐसे ही है ना, जिसको हम लोग देख सकते थे, जो हमें नजर आते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास आते हैं हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। तो इनपुट से बात करें तो इनपुट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो डाटा है, रफ फैक्ट्स की फॉर्म में। लेकिन हम लोग कंप्यूटर को जब देते हैं तो वो किसकी मदद से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। अब डिवाइसेस क्या हैं? जहां पर डिवाइसेस आ जाए वो किसको शो करेगा? वो हार्डवेयर को शो करेगा। यानी कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं। आप बताएं मुझे, हम किसकी मदद से डाटा देते हैं कंप्यूटर को? जल्दी जल्दी से सोच के बताएं। तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? माउस। जो सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस हैं। हम कीबोर्ड की मदद से अपने डाटा को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टाइप करते हैं, और माउस की मदद से अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस प्राइमरी कंपोनेंट्स में कंप्यूटर जिसकी मदद से मिलकर हमें काम करके देता है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है इनपुट डिवाइसेस, यानी वो फिजिकल पार्ट्स जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर और माउस आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, और वो क्या है? प्रोसेसिंग, यानी जहां पे हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल हो रही होती हैं। तो प्रोसेसिंग का अमल जो है वो कहां पे होता है? प्रोसेसर की मदद से। और प्रोसेसर कहां पे होता है? जिसको हम आम लफ्जों में सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल और पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग और यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें प्रोसेसर अपनी मदद से अपना सारा काम कंट्रोल करता है। हम लोग जितनी भी इनपुट देते हैं उन सब की इंस्ट्रक्शंस का काम, उसका अमल का जो काम है वो कहाँ पे होता है? प्रोसेसर में। और प्रोसेसर क्या है हमारे पास? सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और कंप्यूटर का ये दिमाग होता है, ये बहुत बुनियादी यूनिट है। कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान के पास सोचने समझने की सारी सलाहियत कहाँ पे होती है? उसके दिमाग में। बेशक अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया, हमें बाजू, हाथ, पाँव सब कुछ दिए हैं, लेकिन ये तब तक काम नहीं कर सकते जब तक हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। सेम इसी तरह से हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाती है, जिसमें पूरे के पूरे अमल में कंप्यूटर में जो अहमियत सीपीयू को हासिल है वो किसी को नहीं। अगर हमारे पास सीपीयू नहीं है, कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, तो हम किसी भी किस्म का अमल नहीं कर सकते।
तो आगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात की जाए तो ये वो फिजिकल पार्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो फौरन कहाँ पे चली जाती है, प्रोसेसिंग। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे 2 से 4 इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, हम कहते हैं 2 + 2 भी करना है, ठीक है, हम कहते हैं 7 - 4 भी करना है, हम कहते हैं 9 × 4 भी करना है, ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं जी 122 को आपने डिवाइड भी करना है। क्या करना है डिवाइड, हम कह देते हैं 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, 1 2 3 4। एट अ टाइम हम लोगों ने कितनी इनपुट्स दे दी हैं, 4 इनपुट्स दे दी हैं। सीपीयू फौरन एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद यहाँ से अपना डाटा लेता है इनपुट के थ्रू और उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और देखिए प्रोसेसर की सबसे बड़ा पॉइंट एडवांटेज ये भी होता है कि जिस तरतीब से आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करवाता है और हमें क्या देता है, आउटपुट। जैसे हमारी ये पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, 2 + 2, तो प्रोसेसर फौरन एक्टिव होगा, इंस्ट्रक्शंस में अपनी इंटरप्रेशन दिखाएगा, उसमें मुदाखलत करेगा, फौरन इंस्ट्रक्शंस में आने के बाद उनको डिवाइड करेगा कि ये पहली इंस्ट्रक्शन किसने आपने परफॉर्म करनी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एज अ हेड के तौर पर काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आप लोगों ने घर पे काम करना हो तो हम कहते हैं चले जी आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, फौरन डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वाला काम ये अच्छा कर सकता है या ये वाला काम करना इसी का काम है। आप एक फैक्ट्री की एग्जांपल ले लें तो फैक्ट्री में आपको पता है डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं तो इंडस्ट्री में आपके पास डिपार्टमेंट होता है, ये कटिंग का डिपार्टमेंट है, ये पैकिंग का डिपार्टमेंट है, ये आपका जो वो स्टिचिंग का डिपार्टमेंट है, और यहाँ से हम लोग अपनी पैकिंग उठा सकते हैं। ऐसे ही है ना, कभी भी एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसका पर्पस क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि कटिंग वालों में कटिंग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ कटिंग है, स्टिचिंग वाले डिपार्टमेंट में स्टिचिंग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ करना ही स्टिचिंग है, पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग का काम है। इसी तरीके से ये सीपीयू का क्या काम होता है, जैसे ही इनपुट इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती हैं, उन इनपुट इंस्ट्रक्शंस को वो फौरन उसमें अपना रोल प्ले करता है और डिवाइड कर देता है कि भाई आपकी इंस्ट्रक्शन इस में परफॉर्म की जाएगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन सीपीयू के इस पोर्शन में परफॉर्म की जाएगी और ये वाली इंस्ट्रक्शन सीपीयू के इस पोर्शन में। तो छोटी सी एक डिवाइस होती है, प्रोसेसर चिप होती है, जो अक्सर आप लोग बच्चे सुनते भी हैं और हम लोग एंड्रॉइड फोन में भी सुनते हैं कि हमारी ये चिप खराब होगी, ऐसे हो गया, या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को ज़रूर उसको व्यू भी करवाया जाएगा। तो एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन इसके बीच में उसके ब्लॉक्स बनाए गए होते हैं जिनका काम होता है अपने अपने मुताबिक काम करना। तो सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो फौरन इंस्ट्रक्शंस को अपने लिए लेता है, लेने के बाद उसको डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद अमल करवाने के साथ साथ वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए भी रेडी रहता है। इसीलिए सीपीयू का एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में आता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आउटपुट में, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में फिर से वही बात आ जाती है, डिवाइसेस जहां पे आएगा उसका मतलब क्या है बताइए, फिजिकल पार्ट्स। तो हम फौरन इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि हमारे पास कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, आउटपुट लेने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। और हम लोग मोस्टली अपनी आउटपुट कहाँ पे देख रहे होते हैं, किस किस को पता है, कौन बताएगा। तो आउटपुट हम लोग मोस्टली देख रहे होते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसको आम लफ्जों में आप लोग जो है वो एलसीडी भी बोलते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर भी बोलते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें हम नेक्स्ट डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम प्रिंटर्स की बात भी करेंगे, लेकिन वो अलग कैटेगरी आती है। तो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की, जिसको हम कॉमनली देखते हैं और बार बार हर, क्योंकि कंप्यूटर इसके बगैर अधूरा है। तो आप लोगों को पता है कि वो आपका मॉनिटर है, एलसीडी स्क्रीन्स हैं, मोस्टली हम लोग अब एलसीडी या एलईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किस में आती हैं आपके पास, आउटपुट डिवाइसेस, जिसके ऊपर हमें अपना रिजल्ट शो हो रहा होता है। मतलब हम जितना भी काम व्यू कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो हम किस पे देख रहे होते हैं, वो हम अपनी एलईडी पे या अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम अपनी आउटपुट को, अपनी इंफॉर्मेशन को व्यू करते हैं, हासिल करते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। और इस आउटपुट को देखें, दोबारा से वही डेफिनेशन आ गई, इनपुट दी किसकी मदद से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से, प्रोसेसिंग करवाया किसकी मदद से, प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मदद से। इनपुट पे कौन सी डिवाइसेस थी, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग में कौन सी डिवाइस थी, सीपीयू, या जिसको हम सिंपल प्रोसेसर भी कहते हैं। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। और आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी आती हैं, वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर से हम अपना डाटा गेन करते हैं या इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं या अपनी आउटपुट हासिल करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारे पास कौन सी होती हैं, एलसीडी कह सकते हैं आप, मॉनिटर कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे लास्ट पे, आउटपुट हमें मिल गई, आउटपुट के बाद हमने उसको क्या करना है, स्टोर करना है।
यहाँ पे दोबारा से एक पॉइंट डिस्कस होगा, वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। स्टोरेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक कहलाती है हमारे पास प्राइमरी, एक हमारे पास होती है सेकेंडरी। कितनी स्टोरेज की कैटेगरीज होती हैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, अभी नेक्स्ट इसमें डिटेल में पूरा टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे मेन मेमोरी का जिक्र हो रहा है प्रोसेसर के लिए, वो बताना आपके लिए जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा कि स्टोरेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दो में कैसे इसको डिवाइड किया जाता है? प्राइमरी हमारे पास होती है मेन मेमोरी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास मेन मेमोरी मौजूद है तो हमें सेकेंडरी की क्यों जरूरत पड़ती है? वो इसीलिए जरूरत पड़ती है कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है ये होती है टेम्पररी, यानी प्राइमरी मेमोरी हमारे पास जो है वो टेम्पररी होती है। टेम्पररी से मुराद हम लोग इसमें डाटा स्टोर तो करते हैं या इसकी मदद से अपने डाटा को प्रोसेस तो करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर नहीं रहता, यानी जब आपको कभी नेक्स्ट जरूरत पड़े तो वहां से आप डाटा जाके उसको ओपन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है कि डाटा को हमें जब परमानेंट स्टोर करना है, प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है, ताकि जो स्टोरेज का एक पर्पज है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के थ्रू हम अपने डाटा को दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए हम लोग जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कहलाती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस, जिसको आमतौर पर आप लोग सुनते हैं कि भाई हमने डाटा अपने हार्ड डिस्क में सेव किया, इसको HD के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है। फिर आप लोग अपने कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड्स। आप लोगों को अक्सर होता है ना कि हम लोगों ने मेमोरी कार्ड में डाला, कार्ड रीडर में अपनी चीज़ें डाली, ये सारी चीज़ें। फिर हार्ड डिस्क लिया आप लोगों ने, फिर USB बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन इसका आता है वो हार्ड डिस्क है, और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो SSD आ रही है। ये बहुत बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसमें डाटा परमानेंट स्टोर रहता है जब तक आप खुद इसको डिलीट ना करें या कोई आपके साथ कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आए अचानक से, जैसे पावर फ्लक्चुएशन की बात आती है। लेकिन ये बहुत रेयर मामला होते हैं कि हमारे पास वो डिवाइसेस आती है जिनके ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म जो है वो, यानी ज़्यादा अरसा के लिए जो है वो रिलाई कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। तो बात हो रही थी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? जब हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट को हम किस में स्टोर करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। बात की बात आ जाती है कि दो कैटेगरीज उसमें आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कितनी कैटेगरीज होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास मेन मेमोरी होती है और वो क्या होती है? वो टेम्पररी होती है, क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहता। उसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है वो देखें यहाँ पे, कि जैसे फर्ज करें हम लोगों ने भी ये बात की इनपुट की 2 + 2 7 - 4, ये सारी हम अपनी इनपुट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को भी तो स्पेस चाहिए ना। जैसे हमारे पास एक बुक है, हम इस बुक को हवा में तो रख नहीं सकते ना, जब तक मेरे पास ये डाइज या इन पे टेबल नहीं होगा या कोई चीज़ नहीं होगी हम इसको रख नहीं सकते। इसी तरीके से यही चीज़ आ जाती है कि हम जब इनपुट देते हैं उस इनपुट को कंप्यूटर को लेने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, लोकेशन चाहिए होती है। वो लोकेशंस इनिशियल बेस पर, यानी पहले स्टेप्स में, इनिशियल स्टेप्स में प्रोसेसिंग तक के यूनिट तक या आउटपुट के यूनिट तक जो हमें स्पेस प्रोवाइड करती है वो हमारी पास मेन मेमोरी कहलाती है, जिसमें आप लोग रोम और रैम का नाम सुनते हैं। सुना आप लोगों ने रोम और रैम का नाम? तो वो हमारे पास मेन मेमोरीज होती हैं जो कंप्यूटर को इनिशियल बेस पर इनपुट से आउटपुट तक पहुंचाने के लिए मेन मेमोरी का या इनिशियल मेमोरी का काम करती हैं। जब हमारे पास डाटा आउटपुट होके आ जाता है, हमारे पास प्रोसेस होके आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद उसको हार्ड डिस्क में, SSD में, कार्ड्स में, या जो भी आपकी डिवाइसेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो हार्ड डिस्क या SSD लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर हम स्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा जो होता है वो होता है परमानेंट स्टोर। क्या होता है? परमानेंट। तो स्टोरेज डिवाइसेस की कितनी कैटेगरीज हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? टेम्पररी, यानी जिसमें डाटा मुस्तकिल तौर पर स्टोर नहीं रहता, जब तक आपको ज़रूरत है, जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं तब तक स्टोर रहता है। लेकिन अगर हमें अपने डाटा को मुस्तकिल तौर पर, ताकि हम उसको नेक्स्ट भी यूज़ कर सकें, उसमें स्टोर करना हो, तो हम लोग उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं मेमोरीज, वो होती हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हार्ड डिस्क डिवाइस है और ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम दोबारा से। हम लोगों ने आज कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, और वो बेसिक कंपोनेंट्स कितनी कैटेगरीज में थे आपके पास? 4 कैटेगरीज में थे, जिसमें हमारे पास इनपुट थी, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के बाद स्टोरेज। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं? वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी डिवाइसेस हैं?
कीबोर्ड और माउस। मजीद भी आती हैं, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कॉमन है वो कीबोर्ड और माउस है। सेकंड हम आ जाते हैं प्रोसेसिंग पे। तो प्रोसेसिंग क्या, हमारे पास वो पोर्शन कंप्यूटर का जहाँ पे सारे का सारा अमल या सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को काम में लेके आ जाता है, उस पर अमल किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसर, सीपीयू, और उसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो सारे के सारे काम को करवाने का काम करता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, वो फिजिकल पार्ट्स जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को आउटपुट देने का काम करते हैं, या हमें आउटपुट मिलती है प्रोसेस होने के बाद, वो हमारी वो वाली फिजिकल पार्ट्स क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो है वो मॉनिटर, एलईडी, या जिसको आप लोग एलसीडी भी कहते हैं, वो आ जाती हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज में हमारे पास वो कहते हैं, उस तरह इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि वो फिजिकल पार्ट्स जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, प्राइमरी यानी मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, प्रोसेसिंग में, इनपुट से आउटपुट तक, क्योंकि प्रोसेसर ने इनपुट से जब डाटा लेना है तो उसे मेमोरी की लोकेशन चाहिए, उसे स्पेस चाहिए। प्रोसेसिंग जब करनी है तब भी स्पेस चाहिए, जब आउटपुट देनी है तब भी स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस हमें कौन सी मेमोरी प्रोवाइड करती है, प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड करती है, जो मेन मेमोरी होती है। और जब हम आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं, आउटपुट तक पहुंच जाते हैं, उस आउटपुट को हम दोबारा से क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो परमानेंट स्टोर होती है, और उसके लिए हम लोग हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये एक सर्कल जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा, और इसको दोबारा से ज़रूर वही बात कि रीडिंग ज़रूर कीजिए, साथ साथ ज़रूर पढ़िए, उसको सर्च ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको साथ साथ नहीं लेके चलेंगे, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं सकेंगे। इसको उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आज का ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।